तो लास्ट टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए थे। अब आगे सॉल्व करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है। आईयूपीएक नेम ऑफ। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कंपाउंड है उसका सिंपल नेम है एलाइल क्लोराइड। इस ग्रुप को तो हम एलाइल बोलते हैं। तो ये तो हुआ एलाइल क्लोराइड। अब इसका आईयूपीएक नेम बताना है। आपके पास दो चॉइस है। यहाँ पर क्लोरो है और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है। बट क्लोरो इज कंपल्सरी remains in prefix class and that's why it has no priority over double bond। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो ये 1 2 और 3 इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 क्लोरो प्रोपिन ऐसा हो जाएगा। बराबर है। 46 में आंसर आएगा 3। चलो अब आपकी बारी है। आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। ये एक ग्रुप दिया हुआ है और उसका हमें आईयूपीएक नेम बताना है। इस ग्रुप का आईयूपीएक नेम क्या बनेगा? सूरत डभोली। सूरत डभोली। देखो, ये जो है एक ग्रुप है। यहाँ पे मान लो ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर ग्रुप है। या फिर ऐसे मान लो कि यहाँ पर जो है वो पेरेंट कार्बन चेन है। तो इसे तो हम 1 कहेंगे और इसे 2। तो इसका क्या नाम बनेगा? 1 मिथाइल इथेनाइल ऐसे तो होगा। 1 मिथाइल इथेनाइल ऐसे रहेगा ये। ओके, तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। अगर ये ना होता तो हम क्या बोलते? इथेनाइल। और अब ये क्या है? 1 मिथाइल इथेनाइल। चलो नेक्स्ट। फाइंड द करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। भुज सेंटर। भुज। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने किया हुआ है। और कोई सेंटर? चलो वलसाड सेंटर। आप बताओ क्या होगा इसमें नाम? फर्स्ट वाला। ओके, अहमदाबाद सेंटर। ओके, देखो प्रायोरिटी में हम जब भी देखते हैं तो पहले कौन से वाले आते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स। और उसके बाद में आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसके बाद में डबल बॉन्ड। तो ये COCl और ये CN के अंदर प्रायोरिटी ज्यादा किसको है? ये COCl को है तो इसे 1 मिलेगा। ये 2 3 और 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। और यहाँ पर बॉन्डिंग क्योंकि साइनाइड है, कार्बन से हुआ है तो इसे हम साइनाइड कहेंगे। If it was connected through nitrogen atom, then it is termed as isocyanide। ओके, तो कौन सा एटम बॉन्डिंग कर रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखो, ये कार्बन जो है वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। इसे हम कहेंगे साइनो। एज ए प्रीफिक्स तो इसे साइनो ही कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 साइनो। ओके, 4 साइनो और 4 कार्बन का COCl है ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा 3 4 साइनो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। आप लोग अच्छी तरीके से एनालिसिस करें और उसके बाद में आंसर दे। यस सर। इससे पहले भी लेक्चर के अंदर ऐसा ही होता था। सॉरी सर। चलो नेक्स्ट। आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया हुआ है और इसका आईयूपीएक नेम हमें बनाना है। बालासिनोर सेंटर। बालासिनोर सेंटर।
फोर, ओके। लुणावाड़ा सेंटर। लुणावाड़ा। सर फोर्थ। ओके, फोर्थ। सूरत मोनार्क। सूरत मोनार्क। सर सी सूरत डबोली। ओके, सूरत डभोली ऑप्शन सी का हुआ है। मोडासा सेंटर। बॉम्बे। ओके। पोरबंदर सेंटर। पोरबंदर सेंटर। सी सर। सर ऑप्शन सी। सी। तो देखो, यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, कहीं से पर भी आप नेमिंग करो वो सेम ही रहने वाला है। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। यहाँ पर भी इथाइल है और यहाँ पर भी इथाइल है। सो थ्री, फोर डाई इथाइल और टोटल सिक्स कार्बन आइटम है, तो हेक्सेन, थ्री फोर डाई इथाइल हेक्सेन। यही आपका आंसर रहेगा। मिथाइल नहीं आएगा, इथाइल आएगा। ओके। चलो नेक्स्ट। ClCO, O C2H5। अहमदाबाद सेंटर। इसका नाम बनाओ। શું કીધું? કોઈ એક ઓપ્શન? બરોડા ભૈલી। બરોડા ભૈલી। सर एक मिनट। ओके। भैली सेंटर। सर नाम थर्ड। थर्ड। ओके। बरोड़ा तरसली। बरोड़ा तरसली। ओके, उन लोगों ने आंसर दिया है चैट बॉक्स में। ऑप्शन थ्री। ओके। ऑप्शन थ्री। सर अहमदाबाद सेंटर ऑप्शन बी। सर। सर ओके, बोलो। वो सेकंड आएगा। सेकंड आएगा, ओके। देखो, अभी तो ये हमें दिख रहा है ये एस्टर है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और C2H5 दैट इज इथाइल। और इधर पे Cl दिया गया हुआ है। पहले तो हम ये ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम होगा क्या? इथाइल। उसके बाद में यहाँ पर एक कार्बन है जिसे हम कहेंगे मिथेनॉइड, पर उससे भी क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्लोरोमिथेनॉइड। ओके। तो इथाइल, फिर यहाँ पर हमें लिखना है क्लोरो, और फिर मिथेनॉइट। तो इसका नाम बनेगा इथाइल क्लोरो मिथेनॉइट। आंसर यहाँ पर आएगा थ्री, थर्ड नंबर आएगा।
ओके, चलो नेक्स्ट। Which of the following organic compound has same hybridization as its combustion product CO2? ये क्वेश्चन ऐसा बोलना चाह रहा है कि भाई CO2 के अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, वही हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा? CO2 के अंदर जो भी कोई हाइब्रिडाइजेशन है, वही हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड के अंदर भी होना चाहिए। चलो बताओ, आप में से कोई भी सेंटर बता सकता है। ये PYQ है। अब नीट के सभी PYQ मैंने ले लिए हैं। आप बताओ, कोई भी सेंटर बताना चाहे। काशी। जूनागढ़। जूनागढ़ सेंटर बताओ। उसने एक भी आंसर नहीं दिया शायद अभी तक। जूनागढ़ सेंटर। जी सर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओके, चेन्नई। यहाँ पे है इथिन। ओके, देखो पहले तो मुझे ये बताओ, CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O कार्बन को तो चार बॉन्ड बनाना चाहिए। अब ये जो कार्बन है इसके दोनों साइड पाई बॉन्ड है, तो वी कैन से दैट दिस कार्बन इज sp hybridized. The same type of carbon atom must present in our example, and that is इथाइन। इथाइन जो है उसके अंदर भी कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है बताओ? sp। सो our आंसर शुड बी टू, इथाइन। ये बोलना चाह रहा था कि कार्बन जो है CO2 में, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, वही हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड में देखने को मिलेगा? तो आंसर आएगा इथाइन। चलो भाई नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। इस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऐसा आपको पूछा गया है, पाई बॉन्ड्स नहीं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो आपको देखना है। बराबर है, बरोड़ा वैली। वलसाड सेंटर। Sir, option A. ऑप्शन ए, ओके। ऑप्शन है सर। देखो पहले तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 और 4। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2 3 और 4। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। चलो नेक्स्ट। फेनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट एज बिलो हैज। यहाँ पर ये जो है कंपाउंड कुछ दिया गया हुआ है, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज इनोलिक फॉर्म, इनोलिक फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर के लिए क्या सही है वो आपको बताना है। इस स्ट्रक्चर के लिए क्या सही है वो आपको ढूंढना है। सूरत मोनार्क, सूरत डभोली, पोरबंदर सेंटर, आप बताओ। पोरबंदर। क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके से एग्जामिन कर ले, उसके बाद में बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B. बॉम्बे 2, ओके। सर डी। देखो अभी पहले यहाँ तो एक पाई, यहाँ पाई बॉन्ड कितने दिखते हैं आपको? एक यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड वाले ऑप्शन तो है। वो 2 है और एक 4 है। 1 नहीं पॉसिबल होगा, 3 भी नहीं पॉसिबल होगा। 2 और 4, उन दोनों में से आंसर आएंगे। अब आपको बनाना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आपको सिग्मा बॉन्ड देखने चाहिए। बालासिनोर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? बताओ भाई, सिग्मा बॉन्ड बताओ।
यहाँ पर इथाइल दिया गया हुआ है, इथाइल दैट मीन्स CH2CH3। पहले आप ऐसा करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट कर लीजिए। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करिए, वो आपको कितने मिलते हैं। देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ये तो इसे तो हम ऐसे लिखते हैं ना, CH2CH3। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, 5, यहाँ 6, 6 और यहाँ पर 3, तो 9 तो क्या हो गए, CH सिग्मा बॉन्ड। उसके अलावा अभी और भी सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। देखो, एक ये OH वाला, कार्बन कार्बन बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 4 वाला रहेगा, ये वाला नहीं आएगा। ज्यादा हो गई ना बॉन्ड्स, तो ज्यादा हो गई, तो ये जो है 4 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बेनाइड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। यहाँ पर आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिया गया हुआ है, CH3C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, किस ऑर्बिटल के अंदर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्वेश्चन है। चलो, अहमदाबाद सेंटर, बड़ौदा तरसली, सर चेन्नई चेन्नई चेन्नई। चेन्नई, ओके, लुणावाड़ा, सर ए। ए, ओके, सर लोनावाड़ा 4। लुणावाड़ा 4, ओके। जूनागढ़, सर ए। ओके। सूरत डभोली, ओके। तरसली ने आंसर दिया है 4, ऑप्शन 4, ओके। देखो भाई, यहाँ पर ये कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर तो 2 पाई बॉन्ड है ना, तो दिस इज sp hybridized, and that's why the electron pair will also remain in sp hybrid orbital. So answer should be 4, sp, ओके। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो sp ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलेक्यूल्स ऑल एटम आर कोप्लेनर। कोई एक ऐसा मोलेक्यूल बताओ जिसके अंदर सभी एटम्स जो है वो एक ही प्लेन के अंदर बिलोंग करते हो। उसका मीनिंग क्या हुआ, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए। स्ट्रक्चर प्लेनर कब होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, यू शुड गिव द आंसर, ओके। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखकर आप आंसर बताओ। पोरबंदर सेंटर, सुरेंद्र नगर सेंटर। आप लोगों ने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया है, आप बताओ। सुरेंद्र नगर, ए। ए, ओके। सर सी। सी आंसर, ओके। और कोई, और किसी को आंसर देना है। सर लोनावाड़ा सी। लुणावाड़ा सी, ओके। देखो भाई, ये जो है, ये एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर सभी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
यहाँ पर देखें तो ये दोनों है वो sp3 है और यहाँ पर भी sp3 है। sp3 होने पर स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल that means some valencies are coming towards viewer and some are away from the viewer. टेट्राहेड्रल that doesn't mean it is planar। टेट्राहेड्रल तो प्लेनर नहीं होता है। जब कभी कार्बन सभी sp2 होंगे तभी क्या होगा? स्ट्रक्चर पूरा का पूरा प्लेनर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा वाला आएगा? ये थ्री। थ्री शुड बी द आंसर। ऑल एटम शुड बी sp2। सभी एटम्स जो है वो sp2 होने पर स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाता है। तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आईयूपीएक नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कोई कंपाउंड दिया गया हुआ है और इसका आईयूपीएक नेम बनाना है। मोडासा सेंटर। सर वडोदरा वैली ऑप्शन सी। बरोड़ा वैली ऑप्शन सी। ओके, गुड। चलो, मैंने जो ओके सर डी। बालाजी। सर डी। डी, दिल्ली। ओके। यहाँ पर आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। एक तो ये एल्डिहाइड है और कीटोन है। एल्डी और कीटोन में ज्यादा प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड की, तो वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। थ्री के ऊपर सी डबल बॉन्ड है। इसको तो हम ऑक्सो भी बोल सकते हैं या फिर कीटो भी बोल सकते हैं, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे, बराबर है। तो थ्री के ऊपर ऑक्सो या फिर थ्री कीटो। टू के ऊपर आपको क्या मिथाइल, क्या मिला? मिथाइल। तो थ्री ऑक्सो टू मिथाइल, फिर टोटल इसके अंदर कितने कार्बन है भाई? सिक्स। तो सिक्स और फोर के ऊपर डबल बॉन्ड है। फोर के ऊपर डबल बॉन्ड है। थ्री कीटो टू मिथाइल हेक्स फॉर इन आल। ये इन और ये वन के ऊपर अल्डिहाइड है। आंसर आएगा फोर। थ्री कीटो टू मिथाइल हेक्स फॉर इनल, ऐसे होगा, बराबर। नेक्स्ट, which of the following molecules represents the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right? लेफ्ट टू राइट जाने पर ये ऑर्डर मिलना चाहिए। सर डी। ऐसे ये क्वेश्चन तो बहुत वैसे ही इजी है, इसे हम छोड़ देंगे। बराबर, ये sp2 sp2 sp sp बी आंसर आएगा, बराबर है बी। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेन टू इन फोर आइन। चलो ये बनाओ, सभी लोग ये बनाओ। सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर ए वलसाड। चलो, कोई भी आंसर दे सकता है, ऐसा नहीं है कि। सर ऑप्शन ए वलसाड। वलसाड ऑप्शन ए। ओके, सर वडोदरा वैली ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। पेन टू इन फोर आइन, पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा भाई? पेंट टू इन और फोर आइन, टोटल 5 कार्बन है। एक, दो, तीन, चार और पांच। तो पहले तो इन लोगों को ये जो नेम है वो प्रॉपर नहीं दिया गया हुआ है, पर ये पीवाईक्यू में ऐसे ही पूछा गया था, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते। उन लोगों को पहले तो ये लिखना चाहिए, यहाँ पर वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, ऐसे लिखना चाहिए। पेंट थ्री इन वन आइन लिखना ऐसे चाहिए था, पर खैर छोड़ो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड को ही देखना है। तो पाई बॉन्ड इसमें कितने आएंगे बताओ? यहाँ पर एक है और यहाँ पर तो दो पाई है।
इधर के ऊपर 1 और यहाँ पर टो, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने मिले? 3। 3 पाई बॉन्ड वाला एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और ये है 1। तो फिर आगे कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। इन का 1 और आइन का 2, टोटल 3 पाई बॉन्ड आए, तो आंसर होगा 1। बाकी ये नेमिंग के लिए ये अच्छा नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, पर पीवाई क्यू है तो हम उसे बदलते नहीं है। कोविड वाला पीवाई क्यू आ गया। चलो। हाउ मेनी sp2 hybridized carbon atom and 2 pi bonds are present in the following compound? इस कंपाउंड के अंदर sp2 कार्बन कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं वो आपको बताना है। बरोड़ा तरसली। सर जूनागढ़ सेंटर। हाँ बोलो। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, 7 and 6। ओके। Sir, Surah double A, three. ऑप्शन 4, Three. 3। ओके, 7 and 6। देखो भाई, sp2 कार्बन गिनने से अच्छा है पहले पाई बॉन्ड आप देख लीजिए। पाई बॉन्ड तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो है सी डबल बॉन्ड वो एक ऐसे भी तो रहेगा, इसे ऐसे लिख दो तो चलेगा ना, सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड आपको कितने मिले? यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर तो 3 पाई आ गए, इसके अंदर 2 पाई आ गए, और ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर 1 पाई। तो टोटल पाई बॉन्ड आपको कितने मिले? 6। पाई बॉन्ड होने चाहिए 6। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो एक 3 के अंदर है और एक 2 के अंदर है। तो अब मुझे इन दोनों में वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको गिनने पड़ेंगे sp2 कार्बन एटम्स। कितने हैं sp2? देखो, रिंग के तो 6 sp2 मिल गए, इस रिंग के 6 sp2, और एक ये कार्बन वाला जो है वो भी तो sp2 रहेगा, ये दोनों तो sp है, टोटल 7 कार्बन। तो आपका आंसर आएगा 3। ओके। नेक्स्ट, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन। ये तो बहुत इजी है। पोरबंदर सेंटर। सर ए। 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 ओके। वलसाड। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। मोड़ासा सेंटर भी बोलो। सुरेंद्र नगर सेंटर ने आंसर नहीं दिया। सूरत सर पालनपुर ऑप्शन है। ऑप्शन है। सूरत पालनपुर। सूरत पालनपुर, आप लोग चालू क्लास में ऐसे क्यों खड़े हो जाते हो? माइक अनम्यूट करो अपना। यस सर। ये चालू क्लास में ये सब क्या अफरा तफरी है? सर दिख नहीं रहा था इसलिए। आप लोगों ने अभी तक एक भी आंसर नहीं किया हुआ है, आप आंसर बताओ। ऑप्शन है सर। चलो देखो, 2 और 6 के ऊपर मिथाइल मिलना चाहिए। और यहाँ पर आप देखो तो जिसे प्रायोरिटी देनी है वो है डबल बॉन्ड, इसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इसे टारगेट करके आप नंबरिंग करें तो यहाँ से ये 1 2, फिर 3 और 4 बराबर 5 6। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही ये 2 के ऊपर मिथाइल मिल रहा है, और 6 के ऊपर भी मिल रहा है, बराबर है। और 4 के ऊपर हमें क्या मिला? इन। तो ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वही आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 पाई बॉन्ड का नंबर रॉन्ग है, 1 2 3 ये भी रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 ये भी रॉन्ग है। 4 इन के लिए एक ही स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है और ये है 1। नेक्स्ट। चलो इसका नाम बनाओ।
सर वडोदरा वैली ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, बड़ौदा वैली, ऑप्शन डी। और कोई? सर जूनागढ़ सेंटर। बोलो। ऑप्शन डी 4। डी और ओके। सर ऑप्शन ए। कौन सा वाला सेंटर? पोरबंदर। पोरबंदर, ओके। यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो ओ एच है, तो इसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर करने से 1 2 3। चलो अब यहाँ पर आने से 1 2 3 4। तो ये गलत हो गया। आपको ओ एच को टारगेट करना है। इसे 1, फिर 2, यहाँ पर 3 4 5 और 6। पहले कौन सा नाम? 1 ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो तो दो ऑप्शन में आपको दिखे हैं, एक 1 में और एक किस में? 4 में। 1 ब्रोमो, फिर किसे लिखेंगे? 5 क्लोरो। यहाँ पर ये गलत हो गया, देखो 5 क्लोरो पीछे लिखा है, मिथाइल आगे लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा है, दैट इज 4 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 3 ऑल। बराबर, हेक्सेन 3 ऑल। The number of sigma and pi bond and lone pair of electrons in pyridine रिस्पेक्टिवली आर। अभी pyridine का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि pyridine का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। ये रिंग होती है, इसके अंदर ऐसे पाई बॉन्ड्स होती है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है। ये जो है pyridine का स्ट्रक्चर है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। आगे भी आपको पढ़ने में आएगा, अभी इसकी चिंता नहीं करनी है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड तो हमें कितने मिलते हैं? 3। और ये जो लोन पेयर है वो कितनी मिल रही है? 1। तो पाई बॉन्ड 3 और लोन पेयर 1 हो, ऐसा आप स्ट्रक्चर देखें, वो दो के अंदर मिल रहा है। चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आप इसे सॉल्व करें एंड वी हैव जस्ट 5 मिनट ब्रेक।
चलो भाई मोडासा सेंटर તમે આન્સર આપો. Option 4. Vadodara Valley. Option D. ઓપ્શન ડી. सर सूरत पालनपुर ऑप्शन डी. ओके. Sir, D. पाई बॉन्ड्स देखे तो इसके अंदर 5 पाई बॉन्ड होने चाहिए. बराबर है. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड देन सिग्मा बॉन्ड. पहले आपको पाई बॉन्ड बताने हैं, उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड. तो 5 पाई बॉन्ड वाला एक ही ऑप्शन है. आंसर शुड बी 4. ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज. एक कंपाउंड दिया गया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन. तो इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या रहेगी, शेप इसका कैसा होगा. पोरबंदर सेंटर. C, sir. प्लेनर. Sir, Vadodara Valley. Option C. प्लेनर ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर सभी कार्बन कौन से वाले हैं, sp2. हमने अभी बताया, अभी अभी हमने देखा था sp2 होने पर प्लेनर ज्योमेट्री होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम. किस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं. बोलो. कोई भी एक सेंटर बताओ. वलसाड. वलसाड. बालासिनोर. सूरत डभोली. सूरत मोनार्क ने आंसर नहीं दिया अभी. सूरत मोनार्क बोलो बोलो. सर सूरत पालनपुर ऑप्शन ए. ओके. सर जामनगर हरिया ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ओके. तो ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ओके देखो, ये जो कंपाउंड है पहला वाला, उसके अंदर यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है. इन दो कार्बनों को तो वैलेंसी 4 हो गई है, इसलिए वहां हाइड्रोजन ही नहीं होगा. इस दो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको. तो सभी जो हाइड्रोजन है उसके अंदर 2 डिग्री ही है. सभी हाइड्रोजन इसके अंदर 2 डिग्री, तो ऐसा ही है. अच्छा यहाँ पर देखो तो 1 डिग्री हाइड्रोजन मिला आपको.
यहाँ पर देखो तो इसमें भी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन मिलते हैं ए के अंदर, बी के अंदर और डी के अंदर। ए, बी और डी ऐसा आएगा। तो आपका आंसर रहेगा 2। लास्ट में किसी ने 2 बोला था, इसका आंसर आएगा 2, ए, बी और डी। यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन मिलते हैं, देखो ये CH3 है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बनाना है, बनाओ। सूरत पालनपुर, सुरेंद्र नगर, बड़ौदा भेली। सर जूनागढ़ सेंटर। Sir, Vadodara Valley, option D. ऑप्शन डी, ओके। और कोई? सर वलसाड लोनावाला सेंटर। सेंटर ऑप्शन वलसाड सेंटर क्या बताया? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, सर जामनगर सेंटर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। Model center option चलो 4. देखो, 1 2, यहाँ पर 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। 2 के ऊपर तो आपको एमिनो मिला, 2 एमिनो जो दिखे वही नाम करेक्ट होगा। इसमें 2 तो ऑक्सो है, ये गलत हो जाएगा। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। और फिर क्या आएगा भाई? 2 के ऊपर एमिनो है और 2 के ऊपर इथाइल मिलना चाहिए, पहले तो हम इथाइल लिखेंगे ना। यहाँ पर भी 2 के ऊपर इथाइल है, पर पहले कौन सा वाला लिख दिया? 4 ऑक्सो, ये गलत है। तो आंसर आएगा 4। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, आंसर आएगा 4। द एक नेम फ्रॉम द इनकरेक्ट नेम, ये आपको एक इनकरेक्ट नेम दिया गया हुआ है, वो आपको करेक्ट करना है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाए और फिर इसके अंदर इसकी लिमिटेशन क्या है वो आपको देखकर उसका प्रॉपर नाम बनाना है। गलत नाम दिया गया हुआ है, उसके ऊपर से सही नाम ढूंढना है आपको। जामनगर, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जूनागढ़ सेंटर, जूनागढ़। टोटल यहाँ पर ब्यूटीन लिखा हुआ है, तो ये ऐसे होगा। ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन लिखा है तो ऐसे कर दे। 4 के ऊपर एमिनो, तो ये 1 2 3 4, 4 के ऊपर यहाँ पर मैं NH2 रखता हूँ। फिर 3 के ऊपर हमें कहा गया है हाइड्रोक्सी, तो मैं यहाँ पर OH रखता हूँ, बराबर है। 4 एमिनो, 3 हाइड्रोक्सी, 2 ब्यूटीन, ऐसे स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। पर हम जानते हैं कि करेक्ट नेम तो यहाँ से होगा 1 2 3 और 4। क्या मिलेगा भाई? 1 एमिनो बराबर है ब्यूटूइन 1 ऑल, ओके, ऐसा कोई नाम है 1 एमिनो, ये तो निकल गया भाई। 1 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी तो नहीं लिखा जाएगा। 1 एमिनो 2 ब्यूटीन 2 ऑल, यहाँ पर देखो ब्यूटीन 2 ऑल है और यहाँ पर लिखा है हुआ है 2 ब्यूटीनॉल, तो ये नाम जो है वो करेक्ट है, ये भी रॉन्ग है। आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है और अल्कोहल की पोजीशन भी बतानी है। अल्कोहल को भी तो बताया जा सकता है ना, ये इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर रहेगा 3, 1 एमिनो 2 ब्यूटेन 2 ऑल। अल्कोहल की पोजीशन भी आपको असाइन करनी पड़ेगी ना, तो ये आंसर करेक्ट है, आंसर आएगा 3। चलो नेक्स्ट। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 2 क्लोरो 3 ब्यूटेनॉल इज, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, गलत नाम दिया गया हुआ है, आपको सही करना है। अहमदाबाद सेंटर,
अहमदाबाद सेंटर आंसर बताओ। और ये ऑप्शन बी बॉम्बे। ये ब्यूटेनॉल, तो 2 के ऊपर तो यहाँ पर Cl और 3 के ऊपर OH, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये होना चाहिए 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, बराबर है, आंसर आएगा 2। चलो भाई, अब यहाँ पर एक और कंपाउंड है, ऐसा एक कंपाउंड दिया गया हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, ऑप्शन देखे बिना ही आप इसका मुझे नाम बताएं। ऑप्शन देखे बिना ही मुझे इसका नाम चाहिए। इसका नाम क्या बनेगा, बोलो। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल, सॉरी, पेंटेनॉल। नहीं, ये साइक्लिक है और CHO बाहर है, रिंग के बाहर होने पर हमें पूरा लिखना पड़ता है। रिंग के बाहर होने पर CHO का पूरा नाम लिखना पड़ता है। CHO का पूरा नाम क्या मिलेगा, CHO को हम क्या कहते हैं? पेंटाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड। सर, बोलो। 1 कार्बाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। वो तो बराबर है, पर अभी वो सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, सीक्वेंस प्रॉपर में चाहिए। भुज सेंटर आप बताओ। भुज सेंटर। सर वडोदरा भाई 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 1 कार्बाल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन होगा ना यार, बराबर। यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बाल्डिहाइड। ये आल्केन है तो साइक्लोपेंटेन आएगा, डबल बॉन्ड नहीं है, अदरवाइज इट वाज साइक्लोपेंटीन। ओके, सो 1 और 2, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बाल्डिहाइड, तो ऐसा आपको देखना है इसके अंदर। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखे, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, आंसर रहेगा 3। चलो, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, एक कोई कंपाउंड दिया गया हुआ है और इसका हमें IUPAC नेम बनाना है। बनाओ, चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। मोडासा सेंटर, सूरत मोनार्क, सूरत डभोली। सर फुल सेंटर दे जवाब। बोलो, कोई भी बोलो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ओके, इथाइल एमिनो मिथेनॉल। ओके, जूनागढ़ सेंटर। सर वडोदरा भाई ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एन इथाइल मिथेनामाइड। ओके, और कोई? सर सुरेंद्र सेंटर। बोलो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एन फॉर्माइल इथेनामाइड। देखो भाई, ये जो कंपाउंड है पूरा, इसका आप स्ट्रक्चर लिखे तो ऐसे होगा, CH3 CH2, इधर पे आएगा NH, और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, ऐसा ही तो है ये। अब इसमें आप प्रॉपर देखें तो इसके अंदर NH C डबल बॉन्ड O आ गया, NH C डबल बॉन्ड O आ गया। तो ये NH C डबल बॉन्ड O आने पर, NH C डबल बॉन्ड आने पर ये बन जाता है एमाइड। सो दिस इज बेसिकली एन एमाइड कंपाउंड। रिवर्स में लिखे इसको आप तो HC डबल बॉन्ड O, इधर पे NH, और यहाँ पर CH2 CH3। तो ये जो कंपाउंड है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ये है। अब पहले तो मुझे नाइट्रोजन के साथ जो है वो लिखना पड़ेगा, एन इथाइल, एन इथाइल, और यहाँ पर एक ही कार्बन का अमाइड है, इसे हम बोलेंगे मिथेनामाइड।
मैंने आपको बताया था CONH बन जाता है ऐसा लिखा हो तब आपको अमाइड सोचना है, इंडिविजुअल आर्डियाइड नहीं प्रेजेंट होता। तो बरोड़ा भैली ने ये आंसर दिया हुआ था, एन इथाइल मिथेनेमाइड, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट, द आईयूपीएक नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर गिवन है, उसका आईयूपीएक नेम बनाना है। मोडासा सेंटर, पोरबंदर सेंटर, सूरत पालनपुर, Sir, option B. सर ऑप्शन सेकंड। सेकंड ये वाला ऑप्शन, ओके। लोनावाड़ा ऑप्शन बी। Sir, B. बॉम्बे, ओके Modern center option. Sir, option D. ओके। चलो और सर कोई, ऑप्शन पालनपुर। बॉल बोलना मत सर, बॉल। बालासिनोर, बालासिनोर सेंटर, Sir, option D. Well, ऑप्शन बी, ओके। डबल बॉन्ड भी अंदर इसके अंदर एक दिया गया हुआ है, बराबर है। ऐसी कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड तो आए ही, पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी बने। तो ऐसा ऑप्शन देखने के लिए ये जो चेन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 5 6 डाई इथाइल आएगा, 5 6 डाई इथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल और 4 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो डेक फोरिन, दैट इज 2। तो आपका आंसर आएगा 2। ये जो है वो आपका आंसर होगा, ये आंसर रहेगा, बराबर। सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट, 10 नंबर का एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, इसका आंसर बनाना है। बरोड़ा तरसली, बरोड़ा तरसली, जामनगर हरिया, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। और कोई दूसरा? सर ऑप्शन ए। Sir, option A. From over the center. तो यहाँ पर जो है ये कंपाउंड ये वाला है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और इधर पे C डबल बॉन्ड O और C2H5। तो पहले तो इसका नाम लिखो, दैट इज इथाइल। पहले तो ये आएगा ना, पहले यहाँ पर इथाइल आएगा, ये जो है इथाइल, ET, इथाइल। और फिर अब इसका पूरा नाम ये हो गया साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट। और इसके ऊपर ये एक और दो, 2 के ऊपर हमें ऑक्सो मिल रहा है, इथाइल। 2 ऑक्सो या फिर 2 कीटो, दोनों में से जो भी यहाँ लिखे दोनों ही सेम ही है। इथाइल 2 कीटो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट, ओके। साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट। तो इसका जो नाम है ये आएगा इथाइल 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट, चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ। भुज सेंटर,
यस सर विचारी लेंगे इसका नाम, हाँ। Surat Daboli C. सूरत डभोली, ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन वन मोडासा सेंटर. Sir, Vadodara Valley, option A. અહીંયા આગળ OH ને ઓછામાં ઓછો નંબર મળવો જોઈએ એવું નામ આપણે બનાવશું, બરાબર? OH જે છે એને ઓછામાં ઓછા નંબર મળે એવો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે। Sir, option A बढ़िया है। ओके, इधर पे OH और इधर पे भी ये जो कंपाउंड है वो मैंने रीराइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जो नाम है, इधर पे 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 होगा, बराबर है। और इधर पे भी 1 2 3 है, इधर पे भी 1 2 3 है। तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले ऐसा આપણે कुछ करना चाहिए। इधर पे 4 और फिर 5, इधर पे 4 और फिर 5। तो क्या क्या आपको मिला बताओ? 3 4 डाई मिथाइल मिला, 3 4 डाई मिथाइल पेंट 1 इन 3 ऑल। तो इसके अंदर आंसर आएगा 1। 3 4 डाई मिथाइल 1 पेंट इन 3 ऑल, ऐसा ये रहेगा, बराबर है। चलो भाई नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग IUPAC नेम? तो सभी ऑप्शन हमें दिखे है, रॉन्ग वाला आपको ढूंढना है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो है उसका नाम वो रॉन्ग है वो आपको ढूंढना है। सभी प्रयत्न करें। इसमें कौन सा वाला रॉन्ग है वो आपको देखना है। Surat Daboli C. सूरत डभोली सी ऑप्शन, ओके, ये वाला 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलो और कोई? लुणावाड़ा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 1, ओके। अहमदाबाद, Option A Valsad. ऑप्शन 3, Sir, option 4. ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 कौन बोला? Vadodara Valley. थोड़ा पहले, ओके। ऑप्शन वन मोडासा सेंटर. ऑप्शन 1 मोडासा सेंटर, ओके। ऑप्शन ए, ओके। देखो भाई, देखो ये ऑप्शन 4 जो है वो आप अच्छी तरीके से देखो। इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 1 है, OH को 1 मिलेगा। फिर 2 हमें देना चाहिए डबल बॉन्ड को, न कि मिथाइल को। तो यहाँ पर मुझे 2 करना चाहिए, ये 3, ये 4 और 5। यहाँ पर आना चाहिए 5 मिथाइल साइक्लोपेंट। इधर पे देखो क्या लिखा है, 2, ये गलत है, ये वाला गलत है। ये मिथाइल को हमें देना चाहिए 5, बराबर है। इधर को 2 नहीं आना चाहिए, ये 1 फिर 2 3 और 5, 5 मिथाइल आना चाहिए। ये नाम गलत हुए, बाकी के सब नाम जो है वो सही है। ये तो बराबर ही है। देखो यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, एक CH3 आपने यहाँ पर लगाया, एक CH3 आपने यहाँ पर लगाया। तो ये 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ही तो हुआ। 1 वाला भी जो है वो सही है। ये 1 वाला देखो, कई लोगों ने मुझे 1 बताया। डबल बॉन्ड जहां है वहीं पर भी आप 1 नंबर करो, बराबर है। डबल बॉन्ड जहां है वहीं ही आप 1 नंबर करें। तो मानो कि यहाँ 1 किया, ये 2 3 4 और 5, क्या बना? 5 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ओके। ऐसे भी आप नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं दे सकते 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 2 मिथाइल आएगा, विच इज कर इनकरेक्ट, ओके। चलो भाई नेक्स्ट। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये तो बहुत इजी है। चलो डायरेक्ट बोलो भाई, डायरेक्ट इसका नाम बोलो। सर ऑप्शन ए ऑप्शन ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 3 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। COOH मींस बेंजोइक एसिड आएगा।
चलो IUPAC name of the following compound. Sir, option A. ऑप्शन ए. ओके, और कोई? सर ऑप्शन है. सर ऑप्शन ए. ये 1, 2 और 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑन, या फिर 2 साइक्लो हेक्सिनॉन, तो बराबर है. चलो 15 नंबर. सर ऑप्शन बी, बॉम्बे. ऑप्शन 2. ओके, Sir, option 2. ऑप्शन 2. सर ऑप्शन. कोई और? मोड़ासा सेंटर. सर ऑप्शन 2 जामनगर हरिया. ऑप्शन 2 सुरेंद्र नगर सेंटर. सुरेंद्र नगर. सर ऑप्शन 2 वलसाड से. वलसाड ऑप्शन 2. सुरेंद्र नगर 4. ओके, लोनावाला ऑप्शन 2. ऑप्शन 2. देखो भाई, ये कंपाउंड को मैं रीड्रॉ करता हूं. इधर पे इथाइल है तो ऐसे आएगा, और इधर पे मिथाइल. तो आपकी जो लॉन्ग चेन हुई वो ये नहीं है, ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6. 4 के ऊपर एक आपको मिथाइल मिला, 2 के ऊपर आपको एक मिथाइल मिला. दैट इज 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन. सुरेंद्रनगर सेंटर ने जवाब बराबर दिया हुआ है. ये इथाइल को आपको रखना है. ये इधर पे 2 कार्बन हो गए यार, तो 2 कार्बन होने पर चेन की जो लेंथ है वो बदल जाती है. तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखना चाहिए पहला, बराबर है. ऐसे टर्मिनल इथाइल जब आपको मिले सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर, तब आपको वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है. तो अगली बार ये मिस्टेक न हो उसका ध्यान रखो. चलो भाई नेक्स्ट. इस कंपाउंड का नेम बताओ. इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है. सूरत पालनपुर. भुज सेंटर. पोरबंदर सेंटर. आप नाम बताओ. सर जूनागढ़ सेंटर. बोलो. सेकंड. ओके. Sir, Vadodara Pali. Option C. सर वो सेंटर. सर ऑप्शन सेकंड. ऑप्शन 2 सेकेंड. सर वो सेंटर ऑप्शन 2. जामनगर हरिया ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 મોડાસા સેન્ટર. મોટા ભાગે બધા ઓપ્શન 2 જ કે છે, જોઈ લઈએ. 1, 2, 3, 2. 4 के ऊपर फॉर्माइल है, तो 4 फॉर्माइल वाले 2 नाम ही है, एक ए और एक ए. फिर क्या है, 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो, इसमें भी 2 ऑक्सो. फिर इसे पूरा बोलना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये ऑप्शन ऐसा एक 2 ही है, ये भी नहीं है. तो इसका नाम होगा 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. Which is correct IUPAC name? Which is correct IUPAC name? वो ऊपर वाला करो ना, एक मिनट. Sir, 16 number करो. बोलो. वो ऊपर वाला करो ना, एक मिनट. Question number 16. तो सर उसमें वो रूल नहीं लगेगा कि वो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी देंगे तो उसका नाम आएगा पूरा साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड ऐसा. हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा ना. साइक्लोहेक्सेनोइक ऐसे नहीं लिखते हम, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखते हैं ना. ये रिंग के ऊपर लगा हुआ है. एंड दिस कार्बन इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट्स कंप्लीट नेम, cyclohexane 1 carboxylic acid. So the name is 4-formyl 2-keto cyclohexane 1 carboxylic acid.
और सर वो आपने वो लिखा था ना एक रूल, अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें जो प्रिंसिपल जो सीनियर हो उसको हम एज अ पेरेंट चेन लेते हैं और दूसरे को एज अ थीसिस। तो ये पेरेंट चेन में ये तो हुआ, ये जो कंपाउंड है उसे ही तो हम पेरेंट चेन में ले रहे हैं। दिस इज साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओके, सर दिस इज द हेक्सेनॉइड भी लिख सकते हैं ना, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। नहीं नहीं नहीं, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं लिख सकते। साइक्लोहेक अपन हम लिख सकते हैं हेक्सेनोइक एसिड जब ये ओपन चेन के अंदर है और उसका कार्बन जो है वो चेन के अंदर शामिल है, तब लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर तो 6 कार्बन की चेन है, उसके अंदर COOH नहीं आ रहा है। COOH functional group remains outside of the ring. Okay, since it is connected with the ring, we are giving the name cyclohexane 1 carboxylic acid. चलो भाई नेक्स्ट, which IUPAC name is correct? कौन सा वाला IUPAC जो है वो सही है? सर टर्सरी सेंटर ऑप्शन डी। ओके, देखो ये 1 ब्रोमोप्रोपेनॉन तो ये बराबर है, ये 135 साइक्लोहेक्सेन ट्रायोन ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है भाई 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। आंसर आएगा 4, ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग IUPAC नेम? कौन सा वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर रॉन्ग वाला IUPAC नेम है, वो आपको ढूंढना है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। आप देखो, अहमदाबाद सेंटर आंसर बताओ। सर जूनागढ़ सेंटर। बोलो। सर वडोदरा पहले ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ओके। सर फुल सेंटर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। सर टर्सरी सेंटर ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन देखो, यहाँ पर लिखा है 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल। 3 ब्यूटेनॉल OH जो है वो 3 पर है, वो ऐसा बता रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये 1 2 3 और 4 OH कौन से वाले कार्बन पे आएगा? 2 के ऊपर। तो इसका नाम होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 3 मिथाइल और यहाँ पर आना चाहिए 2। ओके, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल ऐसा होना चाहिए। हमारा आंसर रहेगा 3। चलो भाई, एक अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये हम कर देते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर आपको ये पूरा जोड़ना है। ए के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या है, सी के साथ क्या है, पूरा आपको देख कर बताना है। अब सभी लोग नहीं बोलेंगे, मैं जिसे पूछने वाला हूँ वही बोले। जामनगर हरिया, जामनगर हरिया, इस क्वेश्चन को सोच के बताओ। हाँ, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। सभी सेंटर अपनी तरीके से आंसर बनाओ, मैं आपसे पूछूंगा। बोलो भाई, जामनगर हरिया। सर ए में एस आएगा। ए के अंदर एस आएगा, ओके। नहीं, और कोई सेंटर? पूरा સર पूरा ફૂલ बताना है સેન્ટર आपको। એ માં આર આવશે। ए में आर આવશે, એ માં ओके। અને બી માં પી આવશે। बी ની અંદર, ઓકે। પછી
ચલો ભાઈ ધ્યાન આપો. અહીંયા આગળ કાર્બન છે એ sp2 છે, અહીંયા આગળ પણ sp2 છે. વચ્ચેવાળા બે કાર્બન છે એ કયા છે? sp છે અને અહીંયા આગળ પણ sp છે. तो અહીંયા આગળ આપણે એવું કહી શકીએ, हम ये क्या बता सकते हैं, sp2 है और sp2 भी 2 है, तो sp अपॉन sp2 1 हुए तो ये d के साथ तो कौन सा वाला आ जाएगा? q. d के साथ तो q आ जाएगा. उसके बाद देखो भाई इसके अंदर बताओ, ये sp3, यहाँ पर sp2, इधर भी sp2, यहाँ पर भी sp2 और दो कार्बन जो है वो sp3 टाइप के हैं. एक यहाँ पर sp3 है, एक यहाँ पर sp3 है. तो sp3 कितने हुए भाई? sp3 हुए 2 और sp2 हुए 4. तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा r. देखो इसके अंदर हो रहा है, sp2 कितने हैं? 4 और sp3 कितने हैं? 2. ओके, 4/2 इज इक्वल टू 2. और यहाँ पर भी तो 2/2 हुआ, बराबर है. ये हो गए 2 और ये भी हो गए 2, तो ये हुआ 1. ओके, अब ये है CH3CO, तो इसे तो कैसे लिखते हैं हम? CH3C डबल बॉन्ड O CH3. चलो यहाँ पर sp3 और sp2, एक sp2 है और 2 sp3 है, बराबर है. तो यहाँ पर sp3 अपॉन sp2 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2. तो इसमें तो s आ जाएगा, इसके अंदर s एक बचा हुआ है और इसके अंदर आ जाएगा p. तो ऐसे करना था, ऐसे सोचकर आपको आंसर देना था. तो भाई a के अंदर तो आया r, b के लिए आया p. ओके, फिर c के लिए हमें मिला s और d के लिए हमें मिला q. तो ये आंसर ऐसा देना चाहिए था. ये हीट्रोसाइकल्स वाले हमें अभी करने नहीं है, तो इसे इसकी चिंता तो छोड़ दो. ये आंसर आया, शायद ये ऑप्शन करेक्ट है 2. तो आंसर आया 2. तो सभी हमने नेमिंग वगैरह सब खत्म कर लिया. जेडब्ल्यू और नीट के लिए इतना काफी है. और आप सभी के पीवाईक्यू भी देखे, बहुत ऐसे हार्ड क्वेश्चन वो लोग नहीं बनाते हैं. सभी तरीके के लेवल के एमसीक्यूज हमने है वो सॉल्व कर दिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग. तो कल से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, इतना रखते हैं. ओके, थैंक यू.